हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया है जो कि एक प्रैक्टिस क्लास है जिसमें आप लोग पर डे एक नए टेंस से सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। और आज आपका डे 11th है और डे 11th में आज आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट में किस तरीके से सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां पे आप लोग जाके उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग को ये पता चल जाए अच्छी तरीके से कि हम प्रेजेंट और पास्ट में किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। तो डियर, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आप पहचान कैसे करोगे, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, और आज की इस क्लास में आप कौन कौन से सेंटेंस के इंग्लिश को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज की बात कर लेते हैं डियर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज हम वहां पे करते हैं जब हमें किसी घटना या फिर कार्य के बारे में बताना होता है, लेकिन यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। और इसकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। वाक्य के अंत में आप देखेंगे वहां पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा, तुम परसों मार्केट जा चुके होगे, वह अब तक खाना खाकर सो चुकी होगी। इस तरीके से सेंटेंस हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाने को मिलेंगे, जिसकी इंग्लिश हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो आज लोगों के लिए रूल्स क्या होंगे इसको हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज की इस क्लास में आप कौन कौन से सेंटेंस की इंग्लिश को बनाना सीखेंगे। क्लियर, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को हम किस तरीके से बनाएंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो अब आइए हम ये जान लेते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे कौन से रूल्स को लगाएंगे। तो आपका रूल्स होगा डियर, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे और आज आपके हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। यहाँ पे आपको विल और हैव जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट की, यहाँ पे आपको विल हैव जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म को ऐड करना है, प्लस में आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। तो डियर, जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं, चाहे जो भी टेंस हो उसमें अगर परफेक्ट की बात कही जा रही है तो वहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। और यहाँ पे चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए हेल्पिंग वर्ब आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को और सीखते हैं हम किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। तो डियर, आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, पेन और आप लोग अपने नोट्स उठा लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोग भी टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए महारत को हासिल करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और सीखते हैं बहुत सारे सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, मैं कल तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। वह अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वे ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अरीव। हम इस महीने के अंत तक नया विषय सीख चुके होंगे। वी विल हैव लर्नेड द न्यू टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वह तुम्हारे आने से पहले दोपहर का खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन लंच बिफोर यू अरीव। टीम कल शाम तक मैच जीत चुकी होगी। द टीम विल हैव वन द मैच बाय टुमारो इवनिंग। जब तक मैं लौटूंगा तब तक तुम अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके होंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बाय द टाइम आई कम बैक। अगले साल तक मैं यूरोप की यात्रा कर चुका हूँगा। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप। जब तक हम स्टेशन पहुँचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। तब तक वे अपनी नई नौकरी शुरू कर चुके होंगे। विल हैव स्टार्टेड देयर न्यू जॉब बाय देन। हम अगले महीने तक अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। वी विल हैव मूव्ड टू ओवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। मीटिंग शुरू होने से पहले वह रिपोर्ट लिख चुकी होगी। शी विल हैव रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। रात 10 बजे तक वह घर पहुंच चुका होगा। बाय 10 PM ही विल हैव रीचड होम। परीक्षा से पहले तुम सभी पाठ सीख चुके होंगे। यू विल हैव लर्नेड द लेसन बिफोर द एग्जाम। बच्चे रात 9 बजे तक सो चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव फॉलन अस्लीप बाय 9 PM। अगली गर्मियों तक हम अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे बचा चुके होंगे। बाय नेक्स्ट समर वी विल हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर
आवर ट्रिप। वह समय सीमा से पहले फॉर्म जमा कर चुका होगा। ही विल हैव सबमिटेड ऑफ द बिफोर द डेडलाइन। जब तक तुम घर आओगे वह रात का खाना बना चुकी होगी। सी विल हैव कुक्ड डिनर बाय द टाइम योर कम होम। स्कूल परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होगा। द स्कूल विल बी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जाम्स। हम सुबह तक अपने गंतव्य पर पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव अरीवेड एट आवर डेस्टिनेशन बाय मॉर्निंग। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की जब आप इंग्लिश बनाओगे तो आपको रूल्स क्या लगाने हैं इसको देख लीजिए। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल, और उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हैव लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो सेंटेंस है आपका, वह अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वे ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अरीव्स। हम इस महीने के अंत तक नया विषय नहीं सीख चुके होंगे। वी विल नॉट हैव लर्नड द न्यू टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वह तुम्हारे आने से पहले दोपहर का खाना नहीं खा चुका होगा। ही विल नॉट हैव ईटन लंच बिफोर यू अरीव। टीम कल शाम तक मैच नहीं जीत चुकी होगी। द टीम विल नॉट हैव वन द मैच बाय टुमारो इवनिंग। जब तक मैं लौटूंगा तब तक तुम अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बाय द टाइम आई कम बैक। अगले साल तक मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर चुका हूँगा। बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट हैव ट्रैवलेड टू यूरोप। जब तक हम स्टेशन पहुँचेंगे तब तक ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन विल नॉट हैव लेट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। तब तक वे अपनी नई नौकरी शुरू नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव स्टार्टेड देयर न्यू जॉब बाय देन। हम अगले महीने तक अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो चुके होंगे। वी विल नॉट हैव मूव्ड टू आवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। मीटिंग शुरू होने से पहले वह रिपोर्ट नहीं लिख चुकी होगी। सी विल नॉट हैव रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। रात 10 बजे तक वह घर नहीं पहुंच चुका होगा। बाय 10 PM ही विल नॉट हैव रिचड होम। परीक्षा से पहले तुम सभी पाठ नहीं सीख चुके होंगे। यू विल नॉट हैव लर्नड ऑल द लेसन बिफोर द एग्जाम। बच्चे रात 9 बजे तक नहीं सो चुके होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव फॉलन अस्लीप बाय 9 PM। तो डियर, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, वहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वहाँ पे हैव लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा के फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका, क्या मैं कल तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका हूँगा। विल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। क्या वह अगले हफ्ते तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी होगी। शी हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। क्या वे ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अरीव। क्या हम इस महीने के अंत तक नया विषय सीख चुके होंगे। विल वी हैव लर्नड द न्यू टॉपिक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या वह तुम्हारे आने से पहले दोपहर का खाना खा चुका होगा। विल ही हैव ईटन लंच बिफोर यू अरीव। क्या टीम कल शाम तक मैच जीत चुकी होगी। विल द टीम हैव वन द मैच बाय टुमारो इवनिंग। क्या जब तक मैं लौटूंगा तब तक तुम अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके होंगे। विल यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट बाय द टाइम आई कम बैक। क्या अगले साल तक मैं यूरोप की यात्रा कर चुका हूँगा। विल आई हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप बाय नेक्स्ट ईयर। क्या जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। क्या तब तक वे अपनी नई नौकरी शुरू कर चुके होंगे। विल दे हैव स्टार्टेड देयर न्यू जॉब बाय देन। क्या हम अगले महीने तक अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। विल वी हैव मूव्ड टू आवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मीटिंग शुरू होने से पहले वह रिपोर्ट लिख चुकी हो। विल सी हैव रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। क्या वह रात 10 बजे तक घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच्ड होम बाय 10 PM। क्या परीक्षा से पहले तुम सभी पाठ सीख चुके होंगे। विल यू हैव लर्नड ऑल द लेसन बिफोर द एग्जाम्स। क्या बच्चे रात 9 बजे तक सो चुके होंगे। विल द चिल्ड्रन हैव फॉलन अस्लीप बाय
9 PM हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। यहाँ आप सबसे पहले आप डब्ल्यू एच की फैमिली को ऐड करोगे, उसके बाद आप हेल्प में लगाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को लगाना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है आपका, अगले सेमेस्टर तक नए कौशल कौन सीख चुका होगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे हु विल हैव लर्नड द न्यू सिल्क बाई नेक्स्ट सेमेस्टर। तुम कल सुबह तक मीटिंग के लिए क्या तैयार कर चुके होंगे। वाट विल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग बाई टुमारो मॉर्निंग। वह अगले महीने तक अपना कार्यालय कहाँ स्थापित कर चुकी होगी। वेयर विल सी हैव सेट अप हर न्यू ऑफिस बाई नेक्स्ट मंथ। वे हमारे पहुंचने से पहले क्यों जा चुके होंगे। वाई विल दे हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। तुम रिपोर्ट कब भेज चुके होंगे। वेन विल यू हैव सेंड द रिपोर्ट। वह कौन सी किताब सप्ताह तक पढ़ चुका होगा। विच बुक विल ही हैव फिनिश्ड रीडिंग बाय द वीकेंड। वे तब तक समस्या कैसे हल कर चुके होंगे। हाउ विल दे हैव रिसॉल्व्ड द इशू बाय देन। तो अब आइए हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आप इंट्रोगेटिव में बना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर उसके बाद हैव लगाना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क को लगाना है। ओके, सेंटेंस है हमारा, विल सी नॉट हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ द मंथ। क्या तुम अगले साल तक यात्रा पूरी नहीं कर चुके होंगे। विल यू नॉट हैव ट्रैवल्ड बाय नेक्स्ट मंथ। क्या वह परियोजना जल्दी नहीं पूरी कर चुकेगा। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट अर्ली। क्या वे घर नहीं बना चुके होंगे। विल दे नॉट हैव बिल्ड द हाउस। क्या हम यह समय पर पूरा नहीं कर चुके होंगे। विल वी नॉट हैव मैनेज टू कंप्लीट दिस इन टाइम। तो डियर, आप लोगों ने सीखा किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। इस क्लास में आज मैंने आप लोगों को 5 सेंटेंस की इंग्लिश किस तरीके से बनाओगे, उनके रूल्स क्या होते हैं, A to Z आप लोग सेंटेंस बनाना बताया गया है। तो डियर, आप लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस किए हैं उसके बाद आप लोग अपने आप से जितने सारे सेंटेंस हो सके उतने बनाइए और उनकी इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से बनाइए, ताकि आप लोग भी सेंटेंस बनाने में महारत को हासिल कर लें। डियर, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। जब हम नेक्स्ट डे क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे अपने लास्ट टेंस में किस तरीके से हम सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। तो आप लोग तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग हमें अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। और डियर, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर सेंटेंस को बनाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें कि आप लोग इन सेंटेंस की इंग्लिश को किस तरीके से बनाएंगे, ताकि आप लोग कहीं भी सेंटेंस की इंग्लिश को बनाने में कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टेंस से सीखेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। टेक केयर।